नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने एमडी ड्रग बेचने वाले को हिरासत में लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों से जब तफ्तीश की गई तब क्राइम ब्रांच के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसकी वजह यह थी कि पकड़े गए आरोपी एमडी ड्रग किसी से खरीदते नहीं थे, बल्कि उन्होंने अलीबाग स्थित कोयनाड में बाकायदा एक फैक्ट्री की शुरुआत कर दिए थे जहां एमडी ड्रग का निर्माण किया जाने लगा था। यह बात हम कोई काल्पनिक नहीं कर रहे हैं, हम आपको उस फैक्ट्री तक लिए चलते हैं। देखिए, यही फैक्ट्री है जहां नशे के सौदागर ने एमडी ड्रग बनाया करते थे, लेकिन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के मुखबिरों द्वारा टिप मिल गई कि जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने नशे के सौदागर के मंसूबों पर पानी फेर दिए। आपको जानकर हैरत होगी कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 2.5 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग बरामद किए गए हैं। नशे के सौदागर दूसरों की जिंदगी गर्क कर अपना जीवन बेहतर बनाने के फिराक में थे, पर यह कहाँ मुमकिन है कि आप बबूल का पेड़ लगाएं और आम की उम्मीद रखें। और यही गलती नशे के सौदागरों ने कर दी, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब वह जेल के सलाखों के पीछे है और अपनी करनी पर पछता रहे हैं। पर आपने यह कहावत भी सुने होंगे, तब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पकड़े गए आरोपियों का मुखिया कलीम रफीक खामकर है, जो रायगढ़ पनवेल में रहता है। वहीं दूसरा आरोपी जकी अफरोज पिट्टू पनवेल आपटा गांव का रहने वाला है और तीसरा आरोपी सुभाष रघुपति पाटिल है, जो पेन वसेरा गांव का रहने वाला है। तीनों आरोपियों के तारीफ में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने जानकारी दी। सुने। नहीं, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी करीब 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 जो हमारी है उनके अधिकारियों कर्मचारियों के पास में आई थी। उसके ऊपर हमने उस पर कार्रवाई की और तीन आरोपी उसमें अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और उसमें टोटल अभी तक जो है 2.5 किलोग्राम 2.5 kg एमडी जो मिथाकिलोन है, एमडी का एक क्लास है, वो उसको सीज किया गया है। उसकी जो कीमत है बाज़ार में करीब 2.5 करोड़ के आसपास की है। और इसमें जो 3 आरोपी हैं, उसमें जो मुख्य आरोपी है वो है कलीम रफ़ीक खामकर है, दूसरा है जैकी अफरोज पिट्टू और तीसरा सुभाष रघुपति पाटिल। तो इसके साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा, जब ये खामकर को पकड़ा कि ये लोग कोयनाड तालुका यहाँ पे है अलीबाग में, वहाँ पे उनकी छोटी सी फैक्ट्री थी, वहाँ बनाते थे और वो फैक्ट्री भी हमने सीज किया है। और टोटल अभी तक हमको 2.5 किलोग्राम का ये जो अच्छे क्वालिटी का एमडी मिला हमको। इसके पहले भी शायद उन्होंने बनाया था, लेकिन वो अच्छा नहीं बना था, तो वो उसको शायद सेल नहीं किए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी ये आज 31 दिसंबर के उपलक्ष्य में आप बोलो इन्फॉर्मेशन तो हमको जब मिला हमने कार्रवाई किया। और इसमें शायद ये इनका प्लान था कि कहीं ना कहीं हम इसको सप्लाई करेंगे लोगों को, कस्टमर्स को, तो वो उसके पहले पकड़ लिए गए। काफ़ी अच्छी कामगिरी हमारे यूनिट 3 के माड़ी साहब हैं और हमारे एसटीयू के इंस्पेक्टर सोनवने साहब हैं और शेख हैं एंटी नारकोटिक्स के एडिशनल सीपी महेश घुरे साहब और डीसीपी सुरेश मेंगड़े, एसीपी वस्त, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में अच्छा काम किया। बहुत ही अच्छा काम है। और ये हमारा जो पूरे आयुक्तालय का हमारा एक तरह से मिशन है कि हमने इसको ड्रग और गुटखा इस सबसे थोड़ा सा फ्री करना है। जितना कोशिश हो सकता है हम कार्रवाई करते हैं। इसमें हमने बीच में बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया था, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अभी देखो, इसमें जो एक सुभाष रघुपति पाटिल है, वो तो बीएससी केमिस्ट्री है। वो पहले एक निधि लैक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उसको पता था कि ये ड्रग है, वो कहीं कहीं दवाइयों में यूज़ करते हैं कुछ उसके प्रोसेस में, तो उसको तो पता था कि ये ड्रग ऐसा है और इसका कीमत ऐसा है और ये ड्रग इस एनडीपीएस सब्सटेंस है और बैंड ड्रग है, तो उनको पता था पूरा ये। और वहीं उसी ने सब उसका केमिकल फार्मूला बना के वो सब बनाने का कार्यक्रम जो किया है, तीनों लोगों ने मिल के वहाँ पर किया था। सर, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि 2.5 करोड़ का ड्रग बरामद कर लिया गया है, इसको बनाने में कितना लागत कितनी लगी होगी आरोपियों की, और इसका कोई फाइनेंशियल मिला हुआ था कि इनको? अभी देखो, ये सब तो अभी इंक्वायरी की तपास का भाग है कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है कि नहीं है। हमारी कोशिश चालू है, 5 तारीख तक की पीसी है। और चूँकि अभी इन्फॉर्मेशन हमको 1-2 दिन पहले ही मिला है, अभी कार्रवाई, चूँकि ये एनडीपीएस की कार्रवाई है, तुरंत करनी पड़ती है। तो हमारे लोग सारे ऑफिसर, एसीपी से लेकर के सारे नीचे
सारी टीम पूरी लगी हुई थी इसी में, रात दिन इसको अभी मतलब 2 दिन से लगे थे इसी में। सर पकड़े गए आरोपी का बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे घरों से ताल्लुक रखते हैं ये? ऑर्डिनरी अभी देखो उसमें जो इनका कोई वैसा पुराना रिकॉर्ड तो उसमें मिल नहीं रहा अभी। लोकल हैं इसमें, ये मतलब पनवेल के रहने वाले हैं, रायगढ़ के रहने वाले हैं सब, ये पेड़ के हैं। आपटा एक जो पहला आरोपी है वो पेड़ का रहने वाला है, और पनवेल का है। दूसरा जो जैकी पिट्टू है वो पेड़ का अपना आपटा का है। तीसरा जो है पेड़ का है। तो मेन तीसरा जो है वो मेन मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसको पता है पूरा, ही नोज द प्रोसेस एंड कैसे बनाते हैं सब उसको मालूम है। एक छोटी सी बात इसी बात से जुड़ी हुई। हाँ। पनवेल में कई ऐसे बार हैं जो बार के साथ उन्होंने लॉज बना रखा है, और ये लोग करते कैसा है कि जितनी उनको जो नौका नाम में लड़कियों की संख्या बताई जाती है उससे कई गुना ज्यादा होता है, और ये देह व्यापार का जो कारोबार है वहाँ पर फल फूल रहा है, क्योंकि डील उनके होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर हो जाता है, और वहीं से वो लॉज पे चले जाते हैं। तो मेरी आपसे, आप लोगों से अपील है कि मैं चाहूँ कि ऐसे बार पर नजर रखी जाए जहाँ पे देह व्यापार का कारोबार फल फूल रहा है, और उसकी वजह से पुलिस विभाग की जो है ना बदनामी हो रही है सर। तो ये अगर नजर रखा जाता है कि अगर वो वहाँ पे लड़कियां ज्यादा आ रही है और वहीं पे डील करके वो लॉज में चला जा रहा है, तो लोग यही कहेंगे कि देखो पुलिस अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से धंधा फल फूल रहा है। तो इस पर एक बार नजर दौड़ाए कि कितने बार है जिन्होंने लॉज बना रखे हैं। नहीं देखो, अभी ऐसा तो कहीं अलाउड नहीं है लॉज बनाने का जहाँ बार के पीछे। हमने इनको सबको बोला है कि सारा चेक करो, कहीं अगर कोई ऐसा करता है उस पर कार्रवाई करेंगे। द इशू इज़ की जो सर्विस बार है वहाँ पे कंट्रोल, उनको नौकरनामा है, उसके हिसाब से लड़के जाती कितना जाना है, एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है उनको, कितने लोग एट ए टाइम, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, और वो लोग चेक करते कार्रवाई करते हैं। हमको जब भी वहाँ पे कुछ रिपोर्ट आती है, कभी हम कार्रवाई करते हैं तो हम उनका रिपोर्ट फिर उनको भेजते हैं। हमने इसे बहुत रिपोर्ट भेजे हुए हैं, वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। आप देख सकते हैं यही वो 3 आरोपी है जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए नशे के सौदागर बन गए थे, जो अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। इन्हें अदालत के समक्ष हाजिर किया गया, जिसके बाद 5 दिनों की पुलिस कस्टडी क्राइम ब्रांच को मिली है। अब नवी मुंबई क्राइम ब्रांच इन बातों की तफ्तीश करेंगे कि नशे के सौदागर को कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा था। क्या बिना लाइसेंस के जहरीली सामान बनाने की सामान बेची जा सकती है? क्या यह इतना आसान है? कौन था वो केमिकल व्यवसायी जो अवैध धंधे वालों को रसायन बेचा करता था, जिसकी जांच होनी चाहिए। कटु सत्य यह है कि अवैध धंधा करने वालों की जांच जब होगी तब और कई खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है तब कई और नशे के सौदागर पुलिस के गिरफ्त में पहुंच जाए। जांच का विषय यह भी है कि कलीम खान की तरह और कितने लोग हैं जो एमडी बनाने के रसायन व्यापारियों से खरीदते हैं। वैसे आपको बता दें कि जांच के लिए पुलिस के पास अभी काफ़ी वक्त है। देखना यह होगा कि क्राइम ब्रांच के जांच के बाद किन किन रहस्य से पर्दा उठता है और कितने सफ़ेद पोस्ट पहुंचते हैं सलाखों के पीछे।